वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज। अब देखो वर्ल्ड बैंक जो होता है क्लासिफिकेशन कैसे करता है कंट्रीज का, पहले समझते हैं वर्ल्ड बैंक है क्या। तो वर्ल्ड बैंक जो होता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि फाइनेंशियल एडवाइस देता है कंट्रीज को, और वो रिसर्च करता है और बताता है कि कैसे वो कंट्री जो है, जो भी रीजन है वो कैसे डेवलप होगा इकोनॉमी के मामले में। तो ये वर्ल्ड बैंक का काम होता है ना। अब देखो जो हाईएस्ट इनकम जो होता है कंट्रीज का, वो कोई भी हाई इनकम कंट्रीज है तो वो कैसे दिखाया जाता है, जिसका भी पर कैपिटा इनकम जो है $13,845 से ज़्यादा होगा कंट्री का पर कैपिटा इनकम, तो उसे हाई इनकम कंट्रीज कहेंगे। अब देखो जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $1,085 से कम रहेगा तो उस कंट्री को हम लो इनकम कंट्रीज कहेंगे। अब इंडिया जो है वो कंसिडर किया जाता है लो मिडल इनकम कंट्री, मतलब ये जो है इनकम, इंडिया का जो इनकम है वो एकदम हाई भी नहीं है कि हाई इनकम कंट्रीज में लिया जाए, ना एकदम लो है, ये मिडिल में आता है हम लोग। इसलिए हम लोग ज़्यादा कहे जाते हैं कि हम लोग अंडर डेवलप्ड है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि जो कंट्री का इनकम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेवलप होगा। जितना अच्छी इकोनॉमी होगी वैसे ही लोगों का स्टैंडर्ड बदलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा, तो ऑल अराउंड कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है। इसलिए जिसका कंट्री का इनकम ज़्यादा रहता है तो वो कंट्री डेवलप कंट्री कहा जाता है, और जिसका कम रहता है वो अंडर डेवलप या अनडेवलप कंट्री कहा जाता है।